दोस्तों, यह आला आप झांसी का वर्णन सुन रहे हैं, जिसके रचयिता सम्मानीय बालकृष्ण शास्त्री जी महाराज सेवरा वाले, उन्हीं की रचना है। यह कार्यक्रम आप एनटी बुंदेली स्टूडियो से भाई रोहित यादव के स्वर में सुन रहे हैं। आज हमारे साथ में बैंजो पर संगत कर रहे हैं भाई अखिलेश भैया जी, जो कि बनगो सागर से चलकर आए हैं। बहुत ही अच्छी बैंजो का वादन करते हैं। और हमारे साथ में जो ढोलक का वादन कर रहे हैं भाई निकेश वर्मा जी, जो कि कंचनपुर की पावन पुनीत माटी से चलकर आए हैं। और हमारे साथ में जो पेड़ बजा रहे हैं सम्मानीय अमित भैया जामवंत जी महाराज, जो कि कमराई से चलकर आए हैं। मंडल हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता है, वंदन करता है। और यह आला आप झांसी का वर्णन सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है कि भारतीय सब हुए इकट्ठे और अपना त्याग मोह अरमान, और गर्मी हुई निज आजादी की, और गुमी हुई निज आजादी की, सबने तीरथ लई पहचान। उधर चली बंगाल की सेना, बुरहानपुर में पहुंची जाए। बुरहानपुर की छावनी जाकर फिर विद्रोह दिया भय गाय। यह गत हो गई जगह जगह पे, गोरे गए सना का घाय। बहुत रोका विद्रोहियों को, पर उनसे न पार बसाए। 4 जून दिन सन 57 गढ़ झांसी आ बढ़ा विरोध। गुरु बख्शु सेना का नायक झांसी में आया कर क्रोध। एकदम टूटा अंग्रेजों पर, उसने लोहा दिया बजाए। कर अधिकार लिया तो बन कर, फिरंगियों को दिया भगा। गुप्त मार्ग से भागे फिरंगी, अपनी अपनी जान बचाए। राह रोको आगे से घेरा, जिंदा एक बच गया न पाए। हो गुप्त मार्ग से भागे फिरंगी, अपनी अपनी जान बचाए। राह रोको आगे से घेरा, जिंदा एक बचा है ना। अंग्रेजी औरतों को मारा, बहुत कुरानी करी सहाय। बूढ़े बालक एक नावक से, गुरु बख्श की ना अन्याय। मार भगा कर अंग्रेजों को, रानी पर पहुँचे जाए। रुपया 3 लाख और रोटी महारानी से मांगी आए। महल फूकने की धमकी दी, रानी गई सना का खाए। नीचे कालम नीचे रह गया, ऊपर ले गया राम उठाए। धीरज मन ना धीरज छोड़ा, सब आभूषण दैव खुआए। रुपया दे दिया विद्रोहियों को, सबको खाना दिया खिलाए। रुपया दे दिया विद्रोहियों को, सबको खाना दिया खिलाए।
रानी की और दिल्लीगढ़ पहुँचे जाए, महारानी की करी बड़ाई, दिल्ली तक जयकार मचाए। चुन चुन मारा फिरंगियों को, जिंदा एक बचा है नाय, महारानी और जीत छावनी में रठवाली, दिल्ली कूच दिया करवाए। साए बहादुर था दिल्ली का, उसने आकर करी सहाय। भारतीयों ने सोई दिल्ली पर अपना झंडा दिया फहराए। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब झांसी का सुनो हवाल। 7 बरस की भई अवस्था, सियाने भय दामोदर लाल। ठाट बाट से करे जनेऊ, पर पैसा रानी पर नाय। करे प्रबंध महल झांसी का, और पंत संत कहलाए। करे प्रबंध महल झांसी का, और पंत संत कहलाए। लिखा पत्र फिर महारानी ने सरय संजीव को कहा सुनाए। करूं जनेऊ में बेटा का, लाख रुपया जो भिजवाए। नगर सेठ की जमानता पर लाख रुपया दे भिजवाए। राखी शर्त जो जमा करके, यह पैसा उसमें करूं में जाए। हुआ जनेऊ दामोदर का, झांसीगढ़ में बजत बधाए। इधर क्रांति जोर पकड़ गई, और विद्रोह दिया करवाए। शासन खत्म हुआ झांसी का, बढ़ गए चोर लुटेरे आए। आतंक फैल गयो नगरी में, अब डर रहा किसी का नाय। चोर लुटेरे बड़े नगर में, प्रजा खोनत रहे सताए। यह गत देखी लक्ष्मी बाई ने, एकदम गई सना का खाए। यह गत देखी लक्ष्मी बाई ने, एकदम गई सना का खाए। क्या हुआ दोस्तों? अरे पत्र लिखा सागर वालों को, कलम दबाद लई मंगवाए। सिद्ध श्री नारायण लिख के, सर श्रीमान लिखी हर साय। अपनी भाषा लिखी बंदगी, और लिखा आदाओ सलाम। झांसीगढ़ की करो सुरक्षा, यहाँ पर मचा हुआ कोहराम। सेना भेज देव झांसी पर, रक्षा करें प्रजा की आए। आतंक फैल रहा नगरी में, अंकुश रहा किसी का नाय। बढ़ गए चोर लुटेरे ज्यादा, और प्रजा को रहे सताए। बंदोबस्त आकरो नगर का, मैं यह पत्र रही पहुँचाए। इतनी बातें लिखी पत्र में, नीचे दस्तक दे बनवाए। पत्र भेज दिया सागर को, पल पल की रखी न देर लगाए। पत्र भेज दिया है सागर को, पल की रखी न देर लगाए।
हुआ। महारानी ने पत्र लिखा और सागर के लिए पठा दिया। अरे दे दिया पत्र कमिश्नर जी को, उन्होंने लिया तुरंत पढ़वाए। सुनकर हर्षित भये कमिश्नर और दूत लीना बुलवाए। सेना पास हमारे है ना, अब हम ना कर सकत सहाय। स्वयं प्रबंध करे महारानी, जाकर झांसी कहो सुनाए। खबर सुना दई दूत ने आकर, रानी मन ही मन में हर्षाए। खबर सुना दई दूत ने आकर, रानी मन में गई हर्षाए। सकल प्रबंध किया झांसी का, राम राज दीना करवाए। भर्ती खोल दई रानी ने, जिला दुरस्त दिया करवाए। जगह जगह चौकी बैठारी, पूरी में रही शांति छाए। महलन के भीतर महारानी ने नारी से न लई बनाए। बड़े घरन की सियानी बिटिया, सब हथियार सीखती आए। बड़े घरन की सियानी बिटिया, सब हथियार सीखती आए। और महल के भीतर महारानी ने नारी सेना लई बनाए। बड़े घरन की सियानी बिटिया, सब हथियार सीखती आए। और भरी वीरता कूट कूट कर, वीर तत्व दृष्टांत सुनाए। हो गए कुशल जवान लड़वे, अरे हो गए कुशल जवान लड़वे में। शंका करें काल की राय, धर्म राज महारानी कर रही। प्रजा खुशियाँ रही मनाए। देश बदल के रानी घूमे, सब दुख सुख पर करे निभाए। प्रजा बढ़ाई करे रानी की, निस्दिन होती जय जयकार। अद्भुत न्याय करे महारानी, धर्म नीत से करत विचार। अद्भुत न्याय करे महारानी, धर्म नीत से करे विचार। अद्भुत न्याय करे महारानी, धर्म नीत से करे विचार। महारानी की विमल वीरता, जो कोई पढ़े सुने और गाए। विमल देश भक्ति मन उमगे, प्रबल वीरता तन में छाए। और बाल कृष्ण अज्ञान समझियो, जो कछु जाना दिया सुनाए। करियो क्षमा भूल को सजन, माफी मांगत शीश झुकाए। करियो क्षमा भूल को सजन, माफी मांगत शीश झुकाए। और बाल कृष्ण अज्ञान समझ जो कछु जाना दिया सुनाए। करियो क्षमा भूल को सज्जन, माफी मांगत शीश झुकाए।
पढ़ियो और समझियो जाको जैसी समझ जोन के पास आल राग में जाए गाइयो जो है सौर भरा इतिहास आल राग में जाए गाइयो जो है सौर भरा इतिहास। सज्जन सुनो प्रेम से रोहित आला रहे सुनाए अपना पता बतावे तुमको भैया सुनियो ध्यान लगाए। मध्य प्रदेश में चलाने वाली मोहनपुरा ग्राम कहलाए मध्य प्रदेश में चलाने वाली मोहनपुरा ग्राम कहलाए। पिता श्री राजेंद्र सिंह है माता राम सखी कहलाए पिता श्री राजेंद्र सिंह है माता राम सखी कहलाए पिता श्री राजेंद्र सिंह है माता राम सखी कहलाए। दोस्तों ओ भारत की अमर कहानी। दोस्तों यह आला आप सुन रहे थे भाई एनटी स्टूडियो बुंदेली द्वारा झांसी अमरपुर से सुन रहे थे। यह रचना जो कि बाल कृष्ण शास्त्री जी महाराज की रचना सुन रहे हैं आप। हमारा मंडल भाई एनटी स्टूडियो बुंदेली का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता है वंदन करता है। कहना है ओ भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी। भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी। कहानी कर गई झांसी की रानी वो फूलई मर्दानी कर गई झांसी की रानी। भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी भारत की अमर कहानी कर गई झांसी की रानी। लीजिए आज का ये कार्यक्रम यहीं पर सब समाप्त होता है। आप लोगों की गर्मा में उपस्थिति हम कलाकारों के लिए गौरवान्वित करती है। हमारा मंडल भाई अखिलेश कुशवाहा जी का और जो वीडियो पर ऑनलाइन है उन्हीं का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता है वंदन करता है। चलते चलते दो लाइनें और हैं और का लीजिए ये राम राजा सरकार के चरणों में दो लाइनें हैं भैया। राम लला बंदो तुम्हें कर कर जोर प्रणाम
और फूल बागनो चौक में सुबनो मनोहर धाम। मधुकर साहे महाराज की और रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से और छासुलाई अवध नरेश। कहना है कि और छाहे सुंदर स्थान और विराजे जित श्री भगवान, करें वो जन जन का कल्याण, के लाई जिन्हें महारानी रे। और कुंवर गणेशी बाई की भई अमर कहानी रे। राम को लाई थी बजी सहनाई थी, राम को लाई थी बजी सहनाई थी। क्या हुआ? जिस समय ओरछा में महाराज मधुकर साय का शासन था, उस समय महाराज मधुकर साय जो कि भगवान कन्हैया के उपासक थे, और जब महाराज मधुकर साय भोजन करते थे तो भगवान कन्हैया को बुलाते थे। भगवान कन्हैया आकर के उनकी थाली में भोजन करते थे। और इधर महारानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपासक थी। देखिए आप, एक दिन महाराज ने कहा महारानी से कि हे महारानी, हो एक बार राजा रानी से बोले बानी, और तब जाने हम भक्ति तुम्हारी, नाम लियाओ रानी। एक समय महाराज ने महारानी से कहा कि हे महारानी, यदि आप सच्ची भक्ति करती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपने इष्ट देव श्री राम की, तो मैं आपके लिए जब मानूंगा जब आपके बुलाने पर भगवान राम आपकी गोदी में आकर बैठ जाए, जैसे हमारे भगवान कन्हैया आते हैं। हो एक बार राजा रानी से बोले वाणी, और तब जाने हम भक्ति तुम्हारी, राम लियाओ रानी। बात हृदय के पारो भई, रानी तुरंत तैयार भई, पहुंच सरजू के किनार गई। महारानी, जो महाराज ने शब्द कहे वो महारानी के दिल में छू गए, और महारानी ने प्रण ठान लिया, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर आऊंगी, वरना ओरछा में मोनी दिखाऊंगी। बात हृदय के पार भई, रानी तुरंत तैयार भई, पहुंच सरजू के किनार गई। क्या हुआ? राम ल्यावे की ठानी रे, और कुंवर गणेशी बाई की भई हमर कहानी रे। राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, क्या हुआ?
अरे राम मिले ना अवधपुरी में छाई है रानी, और 3 दिना से रोटी कोरा तनक पियो नहीं पानी। महारानी राम मिले ना अवधपुरी में छाई है रानी, 3 दिना से रोटी कोरा तनक पियो नहीं पानी। धूड़ डाले मंदिर और धाम, देख लई खोरे गली तमाम, पुकारे मुख से राम ही राम। महारानी परेशान है। धूड़ डाले मंदिर और धाम, देख लई खोरे गली तमाम, पुकारे मुख से राम ही राम। अवध तन मन से छानी रे, वो अवध तन मन से छानी रे। कुंवर गणेशी रानी की भई अमर कहानी रे। राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, सोचे रानी का महले कर वापस में जाऊं, मिले नहीं है राम डूब सरजू में मर जाऊं। महारानी मन में सोच रही है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं और मैं मोह लेकर महाराज के पास जाऊंगी। महारानी ने ये प्रण कर लिया कि यदि भगवान राम हमारी गोदी में आएंगे तब मैं ओरछा जाऊंगी, वरना मैं ओरछा नहीं जाऊंगी और किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। कहती है महारानी, हो सोचे रानी का मोह लेकर वापस में जाऊं, और मिले नहीं है राम डूब सरजू में मर जाऊं। भरत भैया, गिरी सरजू में मारो छाल, बने प्रभु 5 बरस के लाल। भगवान ने देखा यदि आज हमारा भक्त निराश हो गया तो इस संसार रूपी माया से विश्वास उठ जाएगा। हो गिरी सरजू में मारो छाल, बने प्रभु 5 बरस के लाल, गोद में आ बैठे तत्काल। हुआ क्या? प्रीत ना हृदय समानी रे, हो प्रीत ना हृदय समानी रे। और कुंवर गणेशी बाई की भई अमर कहानी रे। राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी। मोरे
हुआ जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महारानी कुंवर गणेश की गोदी में आ जाते हैं। हो पुखन पुखन आए और बचन हराए थे और बैठ गए रास्ता में फिर ना हिले हिलाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वचन लिया कि महारानी मैं आपके साथ ओरछा तो चलूंगा, लेकिन आप जहां मुझे बैठा दोगी मैं वहां से फिर हिलूंगा नहीं। हो पुखन पुखन आए और बचन हराए थे और बैठ गए सरिता में फिर ना हिले हिलाए थे। बना जो मंदिर आलीशान ओरछा में, बना जो मंदिर आलीशान पधारे चतुर्भुजी भगवान वीर सिंह करते हैं गुणगान। यह जो गीत लिखा है हमारे सम्मानीय स्वर्गीय श्री वीर सिंह यादव सिंहपुरा वालों की लेखनी है। बना जो मंदिर आलीशान पधारे चतुर्भुजी भगवान वीर सिंह करते हैं गुणगान। करें दर्शन नर नारी रे कुंवर गणेशी बाई की भई हमर कहानी रे। राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी। राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, राम को लाई थी बड़ी सहनाई थी, राम को लाई थी बड़ी सहनाई। बोलिए राम राजा सरकार की जय।